Assalamu alaikum dear students. Welcome to today's lecture. आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एंड जिस डेट को आप लोग ये लेक्चर सुनोगे वो होगी 25 जून 2020। अच्छा, और आज का जो टॉपिक है दैट वुड बी एसी सर्किट्स। अच्छा, अभी तक हमने डीसी सर्किट्स में देखा कि जब कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है या इंडक्टर था, तो उसको जब हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो वो उसका बिहेवियर कैसे होता है, वो कैसे एक्ट करता है। अब हम आते हैं एसी सर्किट की तरफ कि अगर हम उसको अल्टरनेटिंग करंट दें, तो पहले तो ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसकी जो बेसिक फीचर्स होती हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि अगर रेजिस्टर को हम एसी सर्किट में लगाते हैं तो रेजिस्टर का बिहेवियर कैसे होगा, अगर हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो कैपेसिटर एसी सर्किट में कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर को लगाएं तो इंडक्टर क्या करेगा, और फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अगर मैंने किसी सर्किट में आरसी सर्किट बना लिया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगाया, तो वो एसी में कैसे बिहेव करेगा। आरएल सर्किट देखेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स को मैंने इकट्ठा लगा लिया तो फिर उसका बिहेवियर कैसे होगा। फिर एक और मज़े की चीज़ देखेंगे इसमें, आरएलसी सर्किट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तकरीबन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है आपकी इस तमाम कोर्स की। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, तो ये तीनों मिलके कौन सा ऐसा काम करती हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस का होता है। चलो इसको हम बाद में इन फ्यूचर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी इसको देखते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि जी बापडा आपको सप्लाई कर रहा है एसी, और वो जो बैटरी आपने लगाई हुई है घर में जिसको आप चार्ज करते हो शमसी प्लेट से, उसके साथ वो पंखे के वो पिशाई लगा लेते हैं, चूहे जिसे बोलते हैं, वो लगाते हो पंखा चलने लगता है, वो डीसी है। डीसी का मेन फीचर आप देखते हो कि जो डीसी आपको करंट नहीं देता, तार को अपने हाथ लगाया होता है। एसी होता है वो आपको करंट देता है। अच्छा, इसका भी आप मुझे बताओ कि डीसी आपको करंट क्यों नहीं दे रहा। डीसी पंखा चल रहा है, उसकी तारों को आप हाथ से टच कर रहे हो, वो आपको करंट नहीं दे रहा, लेकिन एसी वाली तारों को भी इस तरह हाथ से थोड़ा टच करके देखना, देखो फिर क्या होता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, इसका जवाब आपने देना है। अब जवाब से तो फिर वो आता है कि आज से पहले जितने जवाब आए हैं, जवाब मैंने आपसे मांगे हैं, तो उनमें से पूरी क्लास में से कितने बंदों ने जवाब दिया वो भी आपको अच्छी तरह पता है, सिर्फ 2 बंदे, और कोई जवाब नहीं देता। चलिए, एनी हाउ दिस इज़ योर फूड ऑफ थाट। अच्छा जी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले देखते हैं डायरेक्ट, ये जो एक ग्राफ सा बना हुआ है, ये एसी का ग्राफ है, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले ये डायरेक्ट करंट होता क्या है जी। डायरेक्ट करंट इज़ अ करंट विच इज़ जनरेटेड बाय अ कांस्टेंट वोल्टेज। अब बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज एक्ट्स एज अ मदर एंड करंट एज अ चाइल्ड। वोल्टेज वो एनर्जी है जिसे इलेक्ट्रॉन हासिल करके चलता है, और इलेक्ट्रॉन के चलने को आप कहते हो करंट। इन दिस करंट electrons flow from negative terminal of the battery through the circuit to the positive terminal of the battery. अब अगर आप डीसी सर्किट को देखो तो डीसी सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है आपके पास, तो जो तार के साथ आपने कनेक्ट किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे जमा हुए पड़े हैं, तो जैसे ही आप सर्किट में उनको अलाउ करते हो जाना बाई स्विचिंग ऑन द सर्किट, जैसे सर्किट को क्लोज करते हो,
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करने लगते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। लेकिन कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो होगा वो होगा थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कांस्टेंट वोल्टेज। जब आप कांस्टेंट वोल्टेज देते हो वो वोल्टेज जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जैसी रहती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डीसी। अब ये डीसी पावर सोर्सेज जो हैं वो कौन से हैं? आपके पास जितने भी सेल्स हैं, बैटरीज हैं, ये आपको डीसी पावर देते हैं। और दूसरा डीसी जनरेटर होता है। अब डीसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसे होता है? डीसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन खुद चल के जाता है, एक टर्मिनल से चलेगा तार के थ्रू और दूसरे टर्मिनल तक। अब थोड़ा सा मज़ीद इसमें डिटेल में देख लें। नेगेटिव टर्मिनल पे इस तरह समझो इलेक्ट्रॉन्स ने एक बहुत बड़ी एक तादाद में जमघट्टा बनाया हुआ है जो भागने को तैयार है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डैम में हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, तो उधर पानी हायर एनर्जी पे मौजूद है। जो ही हम अलाउ करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना, तो वो तेज़ी से जाएगा तार में से, सर्किट में से दौड़ के। जाहिर बात है तेज़ी से जा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी होगी, वो एनर्जी डिसिपेट करेगा आपके लोड में। वो लोड आपके पास पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, और कोई इक्विपमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे पावर देगा और फिर थक के थोड़ा सा वापस चला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब पॉजिटिव टर्मिनल तक तो आ गया। वो कैसे आया? क्योंकि उसको उधर से पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा था, पीछे से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। बैटरी के अंदर क्या करती है, वो जो केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उठाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाएगी। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब जाएगा तो उसको एक रिपल्शन की फोर्स मिलेगी। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए रिपल्शन की फोर्स आएगी। उस फोर्स को ओवरकम करेगी वो बैटरी के अंदर जो आपकी केमिकल एनर्जी है, सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाएगा। ये सारा सिस्टम होता है डीसी में। इस सबको आप पहले भी देख चुके हो। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स विच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वेयरिंग पोलैरिटी विद टाइम। डीसी में जो सोर्स था, जो पोटेंशियल थी, वो कांस्टेंट थी। यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पे पोटेंशियल हम एक ख़ास पोटेंशियल देंगे जो अपनी पोलैरिटी को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट करती रहेगी, पोलैरिटी को चेंज करेगी। द वोल्टेज दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये साथ कहना, समझना, लिखना ज़रूरी है। रेंडमली अगर चेंज हो रहा है तो वो ऐसा आपको करंट नहीं देगा। अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाई है छोटी सी। आपके पास एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट कितना है, डीसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो बार से। सर्किट में एक होता है जिस तरह कैपेसिटर का निशान होता है, उसी तरह एक कैपेसिटर के निशान में एक निशान को बड़ा कर दो तो बड़े का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। मुझे भूल गया, नहीं तो मैं इधर ही बना लेता। अब ये जो मैंने निशान बनाया हुआ, ये अलिफ मद आर टाइप की है, इट शोज़ योर एसी सोर्स। आपकी जो वोल्टेज सोर्स है वो एसी है। अब इस एसी सोर्स में आप देखो, स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है और राइट साइड वाला नेगेटिव। थोड़ी देर बाद लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव आ गया और राइट साइड पे पॉजिटिव, और ऊपर रेजिस्टर लगा हुआ ऊपर। अब आगे देखते हैं।
The direction of the current in the circuit at any interval of time depends upon the polarity of the voltage. अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? तार के अंदर एसी सोर्स लगा हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन कौन सी है? किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वही होगी जो बैटरी की पोलैरिटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है बैटरी के वोल्टेज पे। नाउ फाइनल थिंग, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एसी सर्किट ऑसिलेट्स around their mean position due to changing polarity of the voltage source। बड़ी अहम बात, बहुत ख़ास बात याद रखने की। अब ये जिस तरह हमने ये बताया, बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपस में अल्टरनेटिवली चेंज कर रही है। तो जिस वक्त अब ये इस डायग्राम को आप देख लो, तो इस रेजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया, थोड़ी देर बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, एसी सोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, हम भी मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये है नंबर ऑफ़ अल्टरनेशंस पर यूनिट टाइम। पाकिस्तान में जो वापडा आपको एसी सप्लाई दे रहा है वो होती है 50 हर्ट्ज़ की। 50 हर्ट्ज़ मीन्स 50 अल्टरनेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 50 मरतबा पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। अब ये सारा चक्कर होते हुए अब इलेक्ट्रॉन्स, लेट सपोज आप इलेक्ट्रॉन हो और आप ठहरे हो इस रजिस्टर की जगह पे, यहाँ पे आप ठहरे हो, तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, नेगेटिव साइड से आपको धक्का मिल रहा है, पॉजिटिव की तरफ 2-3 कदम बढ़ाए और भागने जा रहे हो कि मैं पहुँचूँगा उधर, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये सिचुएशन आ गई, अब आप जिस तरफ भागते जा रहे थे वो बन गया नेगेटिव और पीछे आपका पॉजिटिव है। अब आपने रुकना है और फिर रुकने के बाद फिर आना है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन जैसे ही 2-3 कदम आपने उठाए, आगे फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर नेगेटिव आ गया, ये सिचुएशन बन गई। अब फिर आपने यहाँ रुकना है और फिर वापस आना है। तो इस तरह ये जो तार लगी हुई है, कंडक्टर लगा हुआ है या जो रजिस्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो जंपे लगा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब आपने कहा था कि करंट को डिफाइन किया कि इट इज़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो करंट बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन की कौन सी मोशन है? वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकती है जो डीसी में थी, ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकती है, सर्कुलेटरी मोशन भी हो सकती है, जो आप लोग एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ोगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी एटम के इर्द गिर्द तो वो वहाँ पे एक करंट बनाता है। और फिर एक स्पिनिंग भी है, ये स्पिनिंग जो न्यूक्लियस में आप देखते हो कि न्यूक्लियस की जो जो चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहे हैं, तो स्पिन से भी एक करंट पैदा होता है। सो बात फिर लंबी हो जाएगी, लंबी बात नहीं करते, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और जो नेक्स्ट टॉप है उसका सेक्शन, उसकी अलग वीडियो आएगी।